ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। पहली बार लोकसभा के चुनाव के समर में खुलकर प्रचार अभियान में उतरे हाथी के नए महावत और मायावती के भतीजे आकाश आनंद भाषण देते देते इस कदर बहक गए कि अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए बयान देकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिन से ही आकाश आनंद जनसभा में विरोधियों पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। जनसभा में बोलते हुए आकाश आनंद कई बार विवादित बयान भी दे चुके हैं, लेकिन सीतापुर में आयोजित जनसभा में आकाश आनंद ने भाजपा को लेकर कुछ ऐसा कहा कि अब वो बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने आकाश आनंद समेत 35 लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने के मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। रविवार को सीतापुर जिले के राजा रघुवर दयाल इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित बसपा की जनसभा में आकाश आनंद ने भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए आकाश आनंद ने कहा कि इनकी नीयत नहीं है, इनकी इच्छा नहीं है कि आप कभी रोजगार में आ जाओ। ऐसी सरकार जो कभी रोजगार नहीं देती, पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार का कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में जाएं तो वोट की जगह जूता और चप्पल मारने का काम करें। कल रोजगार दे दे, परंतु इनकी नीयत नहीं है, इनकी इच्छा नहीं है कि आप कभी रोजगार में आ जाओ। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का। ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। वहीं आकाश आनंद के बयान के बाद बीजेपी ने भी बसपा कोऑर्डिनेटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आकाश आनंद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह की टिप्पणी आकाश आनंद ने की है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में नए परिवारवाद का नया अंकुरण है और इसीलिए वो जानबूझ करके प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मीडिया में उनको ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां मिल सके। इसीलिए जानबूझ करके रोज कुछ न कुछ विवादित बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी की है, इसका खामियाजा उनको निर्वाचन आयोग के द्वारा भी भुगतना पड़ेगा और जनता की अदालत में भी भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में की गई टिप्पणी उनको बहुत महंगी पड़ी। गौरतलब है कि आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 171C, 153, 188, 505 और आईटी एक्ट की धारा 125 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं विवादित बयान देने के बाद एफआईआर दर्ज हुई तो आकाश आनंद की भी प्रतिक्रिया सामने आई। आकाश ने कहा कि जिनको डर लग रहा है वो केस दर्ज करा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती ने बड़ी घोषणा करते हुए आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तब से ही आकाश आनंद जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।